चलो, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, पढ़ो तो। एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाहुकोणों की माप ज्ञात करिए। प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा? हाँ, बोला एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाहु कोणों की माप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंतः कोणों के माप कितना होगा? माप क्या होगा, मतलब कि दोनों पूछ लिया हमसे। हम लोग को बोला क्या है, पहले ये समझो। हम लोग को बोला एक ऑक्टागन पूछा है, मतलब एक ऐसा पॉलीगन है जिसका भुजा कितना दिया हुआ है। तो क्या इसके भुजाएं 8 नजर आ रहे हैं आप लोगों को? मतलब साइड्स, टोटल कितना साइड्स है? इसी साइड्स को हम लोग एन भी, एन से भी डिनोट करते हैं, मतलब 8। या इसी को नंबर ऑफ साइड्स एन से भी डिनोट करते हैं, 8 है ना। ये कितना है टोटल? 8 है। ठीक है, देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोला कि इसका इंटीरियर एंगल तुमको निकालना है। ये तो निकालना ही है। उसके बाद अच्छा, इसका पहले नाम दे देते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये ए बी सी डी जो है, ये सब इंटीरियर एंगल मानते हैं इसको। क्या है? इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो पहला तो है कि अंतः कोणों का माप पूछा है हम लोगों से, तो पहले हम लोग इसका काम कर देते हैं। ठीक है, अंतः कोणों का क्या होता है? अंतः कोणों का फॉर्मूला क्या लिखते थे हम लोग? जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखे थे? नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूला नहीं। अंतः कोणों का योग। तो अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों को याद होगा, 2 गुना n माइनस 2 गुना 90 डिग्री। इसको हम थोड़ा इधर लिख देते हैं, यहाँ पे नजर नहीं आएगा। अंतः कोणों का योग बराबर होता है 2 गुना n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, है ना। जहां पे n क्या होता है? n भुजाएं होती है। तो अगर यहां से अगर हम लोग निकालने का कोशिश करें, 2 गुना n क्या है बताओ तो? नंबर ऑफ साइड्स n 8 है, तो 8 माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, तो 2 और 8 में से 2 जाएगा तो कितना आया? एक काम करते हैं, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लें। 2 और 8 में से 2 जाएगा तो 6, तो 6 दूनी 12, 12 इंटू 90। अब 12 को 90 से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है? सॉल्व करके जल्दी से बताइए, मेरे भरोसे मत बैठे रहिए आप लोग। हाथ में पेन है तो पेन का इस्तेमाल करिए। 1080। ठीक है, ये हो गया अंतः कोणों का योग, है ना। मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल इसी को कहते हैं। और हम लोगों को एक चीज पता है कि अंतः कोणों का योग, चलो का इधर लिख देते हैं, अंतः कोणों का योग प्लस बाहिर्य कोणों का योग बराबर क्या होगा? तो बराबर होगा, टोटल कितना साइड है? 8 है। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 से। अच्छा, ये क्यों कर दिए सर? चलिए इसको समझते हैं। देखो, एक बार समझो इसको। बाहा कोण कैसे निकालते हैं? अंतः कोण तो समझ में आ गया सर, ये पूरा अंतः कोण है। बाहा कोण होता है ये, जैसे कि इस साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, इस साइड को थोड़ा सा आगे, इसको थोड़ा सा आगे, इसको थोड़ा सा आगे, ये थोड़ा सा आगे, ये थोड़ा सा आगे, ये थोड़ा सा आगे। ठीक है, यही होता है बाहा कोण। मतलब कि ये वाला एंगल जिस जिसको हम डार्क कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जिस जिस एंगल को हम डार्क कर रहे हैं, ये सारे बाहा कोण है इसके। ठीक है, और इसी का योग हम लोगों को पूछा है। दिख रहा है ना? ठीक, अच्छा चलो इसका नाम रख देते हैं हम लोग। अच्छा, इसको भी बाहर बढ़ाओ, ये बेचारा को क्यों छोड़ दिए? ठीक है,
देखो यहाँ पे P Q R S T U V, थोड़ा सा दिक्कत थोड़ा होगा देखने में, और एक और है W। ठीक है, अपना दृष्टि को थोड़ा सा तेज करो और थोड़ा ध्यान दो इधर से। ठीक है, तो ये सारा जो है बाह्य कोण है, दिख रहा है ना, बाहर के कोण है ये सारे। अब देखो समझो, हम लोग को पता है कि ये अगर सिर्फ ये लाइन उठा लें तो ये दोनों को मिला के एक प्लेन लाइन पे जो दोनों मिला के जो एंगल बनता है वो 180 बनता है। इसका मतलब यहां भी देखोगे तो ये पूरा एंगल 180 है, इसको भी देखोगे तो पूरा एंगल 180 है, इसको भी देखोगे 180 है, तो टोटल ऐसा 8 है। इसलिए 8 को 180 से गुना कर दी। ठीक है, अब जब 8 को 180 से गुना कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो इसके अंतः और बाह्य दोनों के कोणों का योग के बराबर होगा। समझ में आया? इसका अंतः कोण क्या है? अंतः कोण में है एंगल ए बी सी डी। अगर इसको एक बार लिखने का कोशिश करें, ठीक है, ऐसे अंतः कोण हो जाएगा इसका एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी प्लस एंगल ई, एंगल एफ, एंगल जी, एंगल एच। ये सारे जो है अंतः कोण है, इसके अंदर वाले कोण। एंड बाह्य कोण क्या क्या है? अब इन सभी को हम लोग प्लस से जोड़ेंगे तो बाह्य कोण ये है, क्या हो जाएगा? एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर प्लस एंगल एस, फिर प्लस में एंगल टी, एंगल यू, एंगल वी, एंगल डब्ल्यू। और इस सब का सम कितना आया? 180 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है? 8 0 के 0, 8 8 64 के 4 हाथ में रहा, 64 के 4 हाथ में रहा, 14 इतना आ रहा है, यही आ रहा है ना, 1440 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया इंटीरियर। ठीक है, अंतः कोणों का योग। ये इंटीरियर है तो इसको ई मान लेते हैं। ठीक है, और ये एक्सटीरियर मतलब बाहर का है तो इसको ई एक्स मान लेते हैं। इजी होगा हम लोगों के लिए, इतना पूरा लिखना थोड़ा सा टफ है। अच्छा ये समझ जाओ, अंतः कोण को हम लोग क्या कहते हैं? अंतः कोण को कहते हैं इंटीरियर, इंटीरियर एंगल। ठीक है, और बाह्य कोण को बोलते हैं एक्सटीरियर। तो सिंपल ई एंड ई एक्स मान लेते हैं। सॉरी, अंतः कोण को बोलते हैं इंटीरियर, आई एन टी ई आर आई ओ आर, एंड बाहर वाले को एक्सटीरियर। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? इसको आई मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। ठीक है, अब ई एक्स मानने की जरूरत नहीं है। ठीक, समझ में आ गया? हाँ अन्नू, अन्नू अन्नू चप्पल पहन के हो, जाओ चप्पल पहन के हो। ठीक, ये समझ में आ गया? आई प्लस ई, एंड ये कितना हो जाएगा? 1400। अब हम लोगों को इंटीरियर एंगल का वैल्यू पता है ना, यही तो है ना इंटीरियर मतलब अंतः कोणों का योग। कितना है बताओ? इसको यहां पे रख दे क्या? 1080। और यहां पे क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। यहां पे क्या है? ठीक, अगर यहां से ई निकाले तो क्या करेंगे हम लोग? 1440 माइनस क्या करोगे? बताओ, घटाओ, बताओ वैल्यू क्या आ रहा है? अगर इसको घटाओगे, ये जो ई है यही तो है बाह्य कोण। तुम लोग घटाओ उसको और बताओ हमको। बाह्य कोणों का योग, जिसको एंगल ई बोलते हैं, इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 360 डिग्री। मतलब बाहर भाग का जो ये है वैल्यू है ये 360 हो जाएगा ना। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो यहां से हम लोगों का एक्सरसाइज 3.1 पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 2 को करेंगे। ठीक है, उतार लीजिए।